जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में अचानक कोई आता है, वो इंसान तुम्हें इतना प्यार, इतनी तारीफ, इतना ध्यान देता है कि तुम्हें लगता है शायद यही है मेरी मंजिल, यही है मेरी किस्मत। सुबह उठते ही उनका मैसेज, रात सोने से पहले उनकी कॉल, बीच बीच में तोहफे, सरप्राइज और वो लफ्ज़, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हें लगता है क्या यही है वो सच्चा प्यार जिसका सपना मैं बरसों से देख रहा था? लेकिन असलियत कहीं और होती है। ये सब मोहब्बत का नाम लेकर खेला गया एक खतरनाक खेल है, और इस खेल का नाम है लव बॉम्बिंग। शुरुआत हमेशा चमकदार होती है। वो इंसान तुम्हें ऐसा एहसास कराता है जैसे तुम उनकी पूरी दुनिया हो। हर लम्हा, हर बातचीत तुम्हें खास महसूस कराती है। तुम सोचते हो कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो जाल है। ये परफेक्शन असली नहीं, बस एक नकली मुखौटा है। हर मुस्कान, हर कॉम्प्लीमेंट, हर आई मिस यू, सब एक स्ट्रैटेजी होती है ताकि तुम्हारा दिमाग ये मान ले कि शायद अब मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। असलियत वो सिर्फ तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आता है खेल का असली साइंस। जब भी वो तुम्हें प्यार जताते हैं, तुम्हें हग्स देते हैं, मीठी बातें करते हैं, तुम्हारे दिमाग में डोपामीन निकलता है। ये वही केमिकल है जो इंसान को ड्रग्स या शराब से मिलने वाली खुशी देता है। धीरे धीरे तुम उस इंसान पर नहीं, उस फीलिंग पर एडिक्टेड हो जाते हो। तुम्हें उनके मैसेज, उनकी कॉल, उनकी मौजूदगी का नशा चढ़ जाता है। और जब वो एक दिन रिप्लाई देर से करते हैं तो तुम बेचैन हो जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर से कुछ छिन रहा है, यानी तुम्हारा दिमाग अब उनके कंट्रोल में आ चुका है। जब एडिक्शन कामयाब हो जाती है तब शुरू होता है कंट्रोल। अब वो तुम्हें इतना ओवरवेल्म करते हैं कि तुम सोच भी नहीं पाते। हर वक्त कॉल, हर वक्त सवाल, तुम कहाँ हो, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? पहले तुम्हें लगता है कितना प्यारा है ये कंसर्न, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी फ्रीडम छीन लेता है। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ केयर है। ये तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में देने जैसा है। फिर आता है सबसे खतरनाक मोड़। जब तुम पूरी तरह उनके आदी हो जाते हो, वो अचानक बदल जाते हैं। जो इंसान हर वक्त तुम्हारे साथ था अब ठंडा पड़ जाता है। मैसेज कम हो जाते हैं, कॉल रेयर हो जाती है, और तुम पागलों की तरह वही प्यार, वही अटेंशन मांगते हो जो पहले मिलता था। तुम्हें लगता है कि शायद तुमने कुछ गलत किया, शायद तुम्हारी गलती से वो दूर हो गए, लेकिन सच ये है ये सब पहले से प्लान किया हुआ था ताकि तुम और भी गहरे उनके जाल में फंस जाओ। अब सवाल उठता है, कोई ऐसा क्यों करेगा? जवाब है पावर और कंट्रोल। लव बॉम्बिंग का मकसद कभी प्यार नहीं होता। ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। वो तुम्हारे दिमाग और दिल को इस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं कि तुम्हें खुद की सोच पर भी शक होने लगे। उन्हें तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं, उन्हें चाहिए तुम्हारी डिपेंडेंसी, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी आत्मा पर हुकूमत। और जब उनका काम पूरा हो जाता है, वो तुम्हें तोड़कर चला जाता है, तुम्हें छोड़कर अकेला उसी एडिक्शन में झोंककर। अब तुम्हारे पास बचता है सिर्फ दर्द। तुम सोचते हो क्या उन्होंने सच में कभी मुझे चाहा था? लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ तुम्हारी साइकोलॉजी से खेला, तुम्हारी कमजोरी से खेला और तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया। जब वो तुम्हें पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तब शुरू होता है खामोशी का खेल। तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से देना, कॉल अवॉइड करना, अचानक डिस्टेंस बना लेना। ये साइलेंस कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक पनिशमेंट होता है ताकि तुम्हें गिल्ट फील हो, ताकि तुम्हें लगे शायद गलती मेरी है, और इसी गिल्ट में तुम और भी ज्यादा उनके पीछे भागते हो। ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी आत्मविश्वास को तोड़ देती है और तुम्हें कमजोर बना देती है ताकि तुम हमेशा उनके वैलिडेशन पर डिपेंडेंट रहो। लव बॉम्बिंग का सबसे अंधेरा पहलू यही है कि ये कभी खत्म नहीं होता। ये एक साइकिल है। पहले तुम्हें प्यार से भर देना, फिर दूर हो जाना, फिर अचानक से फिर से वही प्यार लुटाना। तुम्हारा दिमाग है इस साइकिल में फंस जाता है, कभी खुशी, कभी दर्द, कभी स्वर्ग, कभी नर्क, और तुम ये सोच भी नहीं पाते कि इस खेल से बाहर निकलना कैसे है, क्योंकि हर बार जब तुम छोड़ने का सोचते हो, वो फिर से तुम्हें थोड़ी सी मोहब्बत दिखा देते हैं। तुम वापस उसी जाल में लौट आते। यही है लव बॉम्बिंग की सबसे खतरनाक चाल, ब्रेक, रिपेयर, रिपीट। जब तक कि तुम पूरी तरह से उनकी पकड़ में ना आ जाओ। तो अगली बार जब कोई इंसान तुम्हें अचानक बहुत ज्यादा प्यार दिखाए, तो आंख मूंद कर मत मान लेना। कभी कभी ये मोहब्बत नहीं, एक मनोवैज्ञानिक जाल भी हो सकता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए। डार्क साइकोलॉजी की इन टेक्निक्स को किसी को मैनिपुलेट करने के लिए मत इस्तेमाल करो, क्योंकि जो खेल आज तुम किसी और के साथ खेलोगे, कल वही खेल तुम्हारे साथ खेला जाएगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी की ऐसी ही गहराइयाँ मैं तुम्हें आगे भी दिखाता रहूंगा।